हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने जो था अपना 2024 का यूपीएससी का प्री कैसे क्लियर किया था और इस प्री को क्लियर करने में क्या कौन कौन सी बुक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसके तहत क्या आपको क्या प्री में कौन कौन सी बुक की है हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उसके लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्या है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी यूपीएससी प्रीलिम में मतलब प्री जो होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और वहाँ की मिसलेनियस में जो भी आता है हमारा, लेकिन करंट में जो भी चर्चा में रहता है, जैसे कि आईआर हो गया या फिर डिफेंस से संबंधित कुछ भी हो गया, तो सारा के सारा क्या हमारा करंट अफेयर्स में आ सकता है। और इसके तहत अभी बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे ज्योग्राफी के लिए हमने कौन सी बुक को जो है रेफर किया था। तो सबसे पहले मतलब बताते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक मुझे लगी मतलब जो मैंने पढ़ी थी, जो कि है माली दूसरी। ये बुक क्या है, काफ़ी मतलब सिंपल वे में इसमें समझाया गया। इसमें क्या है, मुख्य रूप से भारत एवं विश्व दोनों के भूगोल के बारे में बात की गई है। तो अगर यूपीएससी के प्री है उसमें अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन मतलब इस बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब फंस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डायग्राम फ्लो चार्ट के जरिए मतलब मतलब डायग्राम अच्छे से बताया गया। तो क्या है, ज्योग्राफी के लिए क्या इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा अगली सब्जेक्ट जो कहता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए तो आप जानते हैं काफ़ी मतलब कि फेमस बुक है जो कि सभी मतलब सजेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बुक को रेफर किया था लक्ष्मीकांत। तो इसने क्या हमारे 2024 के प्री को क्लियर करने में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बुक क्या है, अक्सर क्या है सभी बच्चों के पास होती है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद क्या है, अगर लक्ष्मीकांत से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या मतलब कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है और अगर स्टैटिक है तो क्या लक्ष्मीकांत से फंस जाएगा। तो क्या पॉलिटी के लिए क्या आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। और अगर मतलब लोगों के अपने अपने अलग अलग सजेशन हो सकते हैं, जो कि मैंने बुक पढ़ी थी उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री क्या है, मैं मैथ से मतलब बैकग्राउंड से हूँ, तो हिस्ट्री मेरा मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या आधुनिक भारत का इतिहास किसको लिया था, मैंने बिपिन चंद्रा को रेफ़र किया था। कुछ लोग क्या है स्पेक्ट्रम को भी रेफ़र करते हैं, तो मुझे वो कुछ खास नहीं पसंद आई, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, बिपिन चंद्रा को मतलब कि रेफ़र किया था। और इसका तहत क्या अगला होता है मतलब कि और जो मतलब एंसेंट और मेडाइवल जो हिस्ट्री होती है, इसके लिए मैंने क्या मतलब किया था कि जो टॉपर्स होते हैं उनके नोट्स को ही क्या रेफ़र कर लिया था और उन नोट्स से ही क्या अपने खुद के नोट्स बना लिया था। तो इसके तहत क्या हिस्ट्री क्या क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया था। और जो क्या हमारे यूपीएससी का जो 2024 था उसमें क्या मॉडर्न से काफ़ी कम क्वेश्चन भी आए थे, परंतु क्या जितने भी आए थे उससे लगभग क्या 50% तो मेरे फंस गए थे। तो इसी के जरिए क्या मैंने 2024 का प्री क्लियर कर लिया था। और उसके बाद में आता हमारा यानी कि इकॉनमी। तो इकॉनमी के लिए मैंने क्या रेफ़र किया था, रमेश सिन्हा रेफ़र करके क्या है जो दृष्टि आईएएस आती है, तो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो होती है उसको मैंने रेफ़र किया था। इसमें क्या काफ़ी मतलब करंट और स्टैटिक दोनों कवर किया गया था। हालांकि ये भी क्या पुरानी हो चुकी है, तो इसका क्या है नया अपडेटेड वर्जन भी आप ले सकते हैं, जो क्या है 2025 या फिर 2026 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्री को क्लियर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका तहत आता है हमारा क्या अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अगला बचा क्या इन्वायरमेंट। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी मैंने क्या दृष्टि आईएएस की बुक को ही रेफर किया था। तो इसके तहत अगले क्या अगर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या होता है अक्सर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर आपको मतलब लेनी है तो क्या सजेशन यही रहेगा कि क्या आप नया अपडेट जो बुक आई है उसको ही लें। तो इसका तहत क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या आप ले सकते हैं दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं। और इसके लिए क्या लगातार करंट अफेयर से भी मतलब कि अपडेट रहना पड़ेगा, तभी क्या है करंट अफेयर से क्वेश्चन बचेंगे। उसके बाद में आती है हमारी क्या कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए भी क्या सबसे महत्वपूर्ण मैंने दृष्टि आईएएस की क्या है कोई जो बुक है उसको ही रेफ़र किया था। तो इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बुक को पूरा मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से पूरा भरी हुई बुक है मतलब पेंसिल से। तो इसको क्या मतलब आप मतलब जितनी बार आप बुक को पढ़ेंगे तो उतना ही बेहतरीन रहता है। तो मतलब बुक क्या है मेन चीज़ होता है रिविज़न, तो आप रिविज़न करेंगे। और लास्ट हमारा आता है कि इन सारी बुकों के बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बचती है जो कि हमारा है फैक्ट के लिए। तो फैक्ट के लिए मैंने क्या लूसेंट को रेफ़र किया था। तो इस बुक से क्या अगर आपको कोई भी छोटे मोटे फैक्ट है जो अगर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो एक ही बुक में क्या सारे के सारे फैक्ट को कवर कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बुक को भी काफ़ी बार पढ़ा और इससे संबंधित कुछ टॉपिक थे तो उसको भी मैंने अपने हाथ से ही बना के पेज इसमें चिपका दिया। तो इस तरीके से आप भी अपना सकते हैं।
तो इस तरीके से क्या हमारा लूसेंट को भी आप अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि अगर हम इन सारी बुक्स को क्या अपने प्रीलिम्स के लिए अगर रेफ़र करते हैं तो मतलब कि आपका 2025 या फिर 2026 हो, दोनों के लिए सहायक होगा। तो मैंने जो बुक को रेफ़र किया था उसको मैंने बताया। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे बताई हुई बुक्स में अगर आपने भी जो कौन कौन सी बुक को रेफ़र किया है, उस बुक को आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन सी बुक आप भी उसको मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद।